वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज की कथा बहुत ही अनोखी और बहुत ही सुंदर कथा है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। ये हंसने की बात नहीं है, अपने अपने पुण्य की बात है। क्यों ऐसा होता है? हाँ, हंसने की बात नहीं है। कबीर गर्वन कीजिए, अरु रंक न हंसिए कोई। हंसिए नहीं। हाँ, अजहु नाव समुद्र में, ना जाने का होए। हंसिए नहीं। आज भी आपकी नौका समुद्र में है, इस भव सागर में है। कब डूब जाएंगे कुछ पता नहीं। तो कबीर गर्वन कीजिए और रंक न हंसिए कोई। किसी गरीब पर, गरीब क्या धन से गरीब होता है, तन से गरीब होता है, मन से गरीब होता है। तो तन से गरीब जिसमें ये नांग विकार हो, जिसके किसी अंग में कुछ कमी रहती है, एक आंख की कमी हो, हाथ पंगु हो, पैर पंगु हो, अभी बताया मैं, होंठ कटा हो, अन्य अन्य बहुत सारी विकृतियां हैं शरीर की। इस बात को ध्यान रखिए, नहीं हंसना चाहिए। अक्सर हम जब देखते हैं कि कोई टेढ़ा लंगड़ा चलता है तो हम हंसते हैं। कबीर की बात ध्यान रखिए। कबीर गर्वन कीजिए, अरु रंक न हंसिए कोई। हाँ, अरे अजहु नाव समुद्र में, ना जाने का होए। उसका तो जन्मजात टूटा है, क्या भरोसा आज ही आपका एक्सीडेंट होकर के टूट जाए। इसलिए हंसे नहीं। तो अति कल्याण क्या है? जिसके दांत पंक्ति में हो, सुंदर हो, सफेद हो, मोती जैसे हो, चमकते हो। क्योंकि दांत कौन से सुंदर लगते हैं? मोती जैसे। किसके किसके दांत मोती जैसे हैं? हाथ उठाए। स्त्री पुरुष दोनों। किसी के दांत मोती जैसे हैं? हाँ, किसी के दांत मोती जैसे हैं? सबको कमी लग रही है अपने अपने दांतों में। क्यों कमी है? क्योंकि दांत सुंदर होते तो भी स्त्री पुरुष सुंदर लगते हैं। इसलिए क्या कि जौवस दांत जगाओ वही ज्योति, तो लगी लोग लुटा वही मोती। हाँ, जब दांत सुंदर होता तो लोग हीरे मोती लुटाते हैं। बड़ा सुंदर दांत। स्त्री हो पुरुष हो, जब हंसता है उसके दांत सुंदर होते तो अच्छा लगता है। दांत टेढ़े मेढ़े हो तो सुंदर नहीं लगता है। तो अति कल्याणं क्या हो? उसकी अस्थियां मजबूत हो, ठीक ठीक हो, सीधी सीधी हो। कभी कभी लोग खड़े होते हैं तो पैर या तो इधर घूम जाता है या फिर इधर घूम जाता है। क्या इसका मतलब कि उसके पैर सीधे नहीं है। इसलिए जब पुलिस में भर्ती होता है तो सब कुछ सीधा सीधा होना चाहिए। नहीं है तो जाओ तुम एक्सरसाइज करो, सीधा करके आओ, तब तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी। हाँ, क्या भरोसा उसकी आगे की कमर पीछे आ जाए। कभी कभी कोई झुका रहता ऐसे चंद्राकार, आगे की तरफ से झुका होता है ऐसे, कभी कभी पीछे की तरफ से झुका होता है, तो वो भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अस्थि कल्याण नहीं है। शरीर अपने यथार्थ रूप में नहीं है। और जब ऐसा नहीं है तो न केवल सुंदर लगेगा, हाँ, अगर शरीर ऐसा नहीं है तो न केवल सुंदर लगेगा, अभिरूप होगा। लेकिन अगर ऐसा शरीर है टेढ़ा मेढ़ा तो कुरूप होने के साथ साथ जल्दी ही रोगी हो जाएगा। जैसे ही उम्र 25-30 की हुई, कमर में भयंकर दर्द। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ ज्यादा है।
ऐसे कर्व है उसमें, टेढ़ी हो गई है कमर। कमर में दर्द सीधे कमर वालों को नहीं होती है जल्दी, जिसकी कमर टेढ़ी होती है उसी को दर्द होता है, उसी को दर्द होता है। घुटने में भी दर्द, पैरों में भी दर्द तभी होता है जब शरीर की अस्थियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इसलिए अट्ठी कल्याणम जानबूझ करके हाई फाई डिमांड किया कि ऐसा ढूंढना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, न ये ढूंढ पाएंगे न मेरी शादी कराएंगे। हाँ, जब लड़के लड़कियां शादी नहीं करना चाहते, विवाह नहीं करना चाहते, तो बड़ी बड़ी डिमांड रख देते हैं, ऐसा कर दो तो शादी। इसने भी बड़ा सा डिमांड रख दिया, अट्ठी कल्याणम। और फिर दूसरा वै कल्याणम, अर्थात उसका शरीर इतना सुंदर हो कि बूढ़े होने के बाद भी चेहरे पे, शरीर में कहीं पे भी झुर्रियां ना पड़े। हाँ, झुर्री समझ रहे ना, ऐसे धारी धारी जो पड़ जाती है माथे पे, गालों पे, पड़ना तो है। लेकिन बूढ़े होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी माताएं होती हैं, ऐसे पिता होते हैं जिनके चेहरे पे धारियां नहीं पड़ती, झुर्रियां नहीं पड़ती, पड़ती भी है तो नाम मात्र की। झुर्रियां पड़ने से शरीर और भी बदसूरत हो जाता है। इसलिए त्वचा पे पहली बात तो झुर्री ना पड़े, दूसरा वै कल्याण का अर्थ है शरीर काला भी ना हो। कैसा हो? गोरा हो। जब पुरुष ढूंढता है तो सदैव सुंदर, हाँ, गौर वर्ण की गोरी स्त्री ढूंढता है, और स्त्री भी ढूंढती है तो बाकी लोग कहां जाएंगे? हाँ, सबको गोरा गोरा चाहिए तो बाकी लोग कहां जाएंगे? नहीं मिलते तो मजबूरी में करते हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता क्या होती है? प्राथमिकता क्या होती है कि पहले गोरी मिले, गोरा मिले। नहीं मिला तो फिर क्या करें? इसलिए वै कल्याणम अर्थात त्वचा सुंदर हो, न सिर्फ सुंदर हो, दाग धब्बों रहित हो। सिर्फ शरीर गोरा होने से कुछ नहीं होता। क्या हो? दाग धब्बों रहित हो, बिना दाग का हो, बिना धब्बों का हो, बिना किसी त्वचा की विकृति के हो। हाँ, बिना किसी त्वचा की विकृति का हो, इसे कहा वै कल्याण। न सिर्फ बेदाग हो अपितु उसकी त्वचा स्निग्ध हो। स्निग्ध समझ रहे? स्निग्ध हो अर्थात जिसपे शाइनिंग हो, चमक हो। आजकल स्त्री पुरुष त्वचा पे चमक लाने के लिए क्या क्या नहीं करते। हाँ, कि त्वचा जब चमकेगी तो सुंदर लगेगी, तो शाइनिंग वाली क्रीम लगाते हैं, स्किन शाइन। हाँ, स्किन शाइन करे उसके लिए स्किन शाइनिंग क्रीम लगाते हैं कि त्वचा चमकदार हो। तो इसे कहा वै कल्याणम। और भी बहुत सारी बातें। फिर कहा मंस कल्याणम। मंस कल्याण का अर्थ है उसके शरीर का मांस जो है बहुत ही कोमल हो। किसी किसी का शरीर ऐसे छुएंगे तो लगेगा पत्थर छू रहे हैं। हाँ? और कल्याण क्या है? शरीर के ऊपर वाली त्वचा, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, ऊपर की त्वचा नीचे के मांस से पृथक हो। ऐसे पकड़े तो इस चमड़ी जो है पकड़ सके, ऐसे त्वचा की भी हो और पूरे शरीर की भी हो। किसी किसी की त्वचा जो है मांस के साथ चिपकी हुई होती है, मांस के साथ चिपकी हुई होती है। और जब मांस के साथ चिपकी हुई होती है तो त्वचा अच्छी नहीं होती। देखो ये सब वर्णन बहुत पहले ही त्रिपिटक में है।
ये सब सौंदर्य का वर्णन कि कैसा कैसा सौंदर्य होता है। आज आप जिसे ढूंढ रहे हैं इन सब का वर्णन बहुत पहले ही त्रिपिटक में है। हाँ, तो बाहर की जो त्वचा है वो भीतर के मांस से लगी हुई ना हो, अलग हो। हाँ, ऐसे पकड़े तो बाहर की त्वचा पकड़ने में आए, मांस न। और जब ऐसा होगा तो चेहरे की जो त्वचा होगी वो कोमल होगी। इसलिए कहा मन से कल्याण। सिर्फ ऐसा ही ना हो, अभी तो कैसी हो त्वचा, कैसी हो, जो त्वचा को अगर देखना है कि सुंदर है कि नहीं तो दांत के ऊपर की त्वचा देखना चाहिए। मंस, ऊपर का जो मसूड़ा है, हाँ, मांस से ही मसूड़ा बना है। असली मांस यहीं पे होता है, इसलिए उसका नाम ही मसूड़ा। क्या है? मांस से ही बना हुआ। तो जिसके दांतों के ऊपर का मसूड़ा लाल होता है, कैसा होता है? लाल, इतना भी लाल नहीं, लाल होता है, दिखने में सुंदर लगता है। उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी त्वचा का रंग भी सुंदर होगा। अगर वो सुंदर नहीं तो त्वचा का रंग भी सुंदर नहीं होगा। इसलिए कहा मन से कल्याण। फिर कहा केश कल्याण। क्या हो? केश कल्याण। इसे केश कल्याण कहा। केश कल्याण कौन नहीं चाहता कि घने घने बाल हो, बड़े बड़े बाल हो, लंबे लंबे बाल हो। तो जब वो स्त्री खड़ी होवे तो उसके बाल इतने लंबे हो कि एड़ी तक लटक करके आ जाए। बाल कितने लंबे हो? इतने लंबे हो कि एड़ी तक लटक करके आ जाए। उसकी वलयाकृति कमर के नीचे तक बने। समझ रहे ना? जैसे वलयाकृति समझ रहे हैं? जैसे गन्ना होता है, गन्ने में नीचे से देखिए जहां तक मीठा होता है वहां तक का ही उपयोग होता है, बाकी सिर्फ मात्र सुंदरता के लिए होता है। बाकी उसमें फिर पत्तियां लगने लगती हैं, फिर ऊपर एकदम जाइए तो पूरी पत्तियां ही होती हैं शीर्ष भाग पे। ऐसे ही आप समझिए ये जड़ भाग है गन्ने का बाल, और नीचे सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां। ठीक है? गन्ने का आधे से थोड़ा सा अधिक भाग ही उपयोगी होता है, बाकी का भाग उपयोगी नहीं होता है। तो अगर बाल काटना हो तो वहीं से काटा जाता है। आज की बात ही अलग है, आज तो कहीं से भी कट देते हैं, उसकी बात ही अलग हो गई। लेकिन गन्ना भी काटा जाता है कहां से? जहां से उसकी पत्तियां निकलना शुरू होती हैं। तो बाल की पूरी लंबाई तो एड़ी तक हो, लेकिन वलयाकृति कहां तक हो? कमर तक हो। गन्ना तो बहुत बड़ा होता है, काम का कहां तक होता है? आधा ही, आधा से थोड़ा सा अधिक। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को सादर नमोदय। जय भीम।